भूतिया बंगला की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले पहाड़ी इलाके में रायगढ़ नाम का एक गांव हुआ करता था। गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुराना टूटा फूटा बंगला था जिसे लोग भूतिया बंगला कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी। दरवाजों की चरमराहट, किसी के रोने की हल्की आवाज और खिड़कियों का अपने आप खुल जाना। गांव के लोग उस बंगले के पास भी नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन शहर से 3 दोस्त राहुल, नीना और अजय घूमने के लिए रायगढ़ आए। उन्होंने गांव वालों से भूतिया बंगले की कहानी सुनी और तय किया कि वे खुद जाकर सच्चाई जानेंगे। रात के 12 बजे वे तीनों बंगले के अंदर घुस गए। बंगले में बहुत अजीब सन्नाटा था। दीवारें सीलन से काली पड़ चुकी थी। अचानक किसी ने सीढ़ियों पर तेज कदमों की आवाज सुनी। क्या तुमने सुना? राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, कोई है यहाँ, नीना ने कांपती आवाज में जवाब दिया। अचानक एक पुराना झूमर अपने आप हिलने लगा, फिर जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। तीनों डर के मारे भागने ही वाले थे कि एक सफेद साया सामने आ गया। वह एक औरत की आत्मा थी जिसके बाल बिखरे थे, आंखें लाल और कपड़े फटे हुए। वह धीरे धीरे बोली, मुझे इंसाफ चाहिए। डरे हुए दोस्तों ने किसी तरह खुद को संभाला और पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने बताया कि वह मालविका है, जो इसी बंगले की मालकिन थी। कई साल पहले उसके लालची रिश्तेदारों ने उसे जहर दे दिया था और उसकी आत्मा अब तक भटक रही है। अगर तुम मेरा सच दुनिया को बता दो तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। यह कहते ही आत्मा गायब हो गई। अगले दिन तीनों दोस्तों ने गांव वालों के सामने मालविका की कहानी बताई। पुलिस ने पुराने केस की जांच शुरू की और सच्चाई सामने आई। अपराधियों को सजा मिली। उस रात के बाद कभी उस बंगले से कोई आवाज नहीं आई और अब गांव वाले उसे भूतिया बंगला नहीं, मुक्त बंगला कहते हैं।